हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज ना हम एक आनंद में कविता गाएंगे। ये जो कविता है ना वो एक घोड़े के बारे में है। और ये जो कविता है आपकी कक्षा 1 की किताब सारंगी से ली गई है। चलिए इस कविता का नाम पढ़ते हैं और इस कविता को गाते हैं। कविता का नाम है वाह मेरे घोड़े। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, खा कर देखा फिर अपना कमाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, खा कर देखा फिर अपना कमाल। क्या आप सभी ने मेरे साथ साथ इस कविता को गाया? इस कविता के कवि कौन है? रमेश तैलंग। ये जो कविता है ना ये बच्चा अपने प्यारे से घोड़े के बारे में लिखता है। ये देखो ये बच्चा इस पे बैठता है और अपने घोड़े की तारीफ करते हैं, कहते हैं वाह तेरी कितनी अच्छी चाल है, जब आप चलते हो तो कितना ही अच्छे लगते हो। और फिर वो अपने घोड़े को बोलता है कि चलो चल चल के हम कहाँ भाग चले, नैनीताल चलते हैं। कहाँ चले हम? नैनीताल चलते हैं। और फिर वो अपने घोड़े को क्या देता है खाने में? चने की दाल। घोड़े को चने की दाल ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। और खाने के बाद ना वो अपने घोड़े को बोलता है कि अब खाना खा लिया ना, अब खाकर अपना क्या दिखाओ? कमाल दिखाओ। खाने के बाद उसमें ताकत आ जाती है और वो कहता है अब खाने के बाद अपना क्या दिखाओ? कमाल दिखाओ कि तुम कितनी तेज दौड़ते हो। आइए हम सभी इसे मिलकर पढ़ते हैं। इसमें आप सभी को इन्हें ध्यान से सुनना है और इसमें आपको पहचानना है कि इन शब्दों में पहली और आखिरी ध्वनि कौन सी है। ताल, ये क्या शब्द है? ताल। ताल में पहली ध्वनि क्या है? त। और बाद वाली ध्वनि क्या है? ल। यहाँ पे जो शब्द है चाल, चाल में पहली ध्वनि है च और दूसरी अंतिम ध्वनि क्या है? ल। ये क्या है? दाल। दाल में पहली ध्वनि है द और दूसरी ध्वनि कौन सी है? ल। ये जो शब्द है ये है कमाल। क्या है ये शब्द? कमाल। तो कमाल में क जो है वो पहली ध्वनि है और ल जो है वो आखिरी ध्वनि है। अब हम दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि इसमें हमें क्या बोला है करने को। त, घ, ड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। त, घ और ड़ ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना है। ये क्या लिखा है? घोड़ा। घोड़ा कहाँ है? ये रहा घोड़ा। तो घोड़ा में घ की भी ध्वनि है और ड़ की भी ध्वनि है, तो ये हमें यहाँ लिखना है। ताला। ताला में कौन सी ध्वनि है? इसमें से त की ध्वनि है, तो ये भी हम लिख देंगे। पेड़। पेड़ में कौन सी ध्वनि है? ड़ की। दाल। दाल में कौन सी ध्वनि है? ड़ की ध्वनि आ रही है ना। दाल। दाल में ड़, त या घ की ध्वनि आ रही है? नहीं, इसे नहीं लिखेंगे। तोता। तोता में त की ध्वनि आ रही है, ये लिख देंगे। घर। घर में घ की ध्वनि आ रही है। धागा। धागा में त की, घ की या ड़ की ध्वनि आ रही है? नहीं ना, तो ये नहीं लिखेंगे। सड़क। सड़क में कौन सी ध्वनि आ रही है? ड़ की, तो हम लोग सड़क भी यहाँ लिख देंगे। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी हो और आपने ना बहुत अच्छे से इसे गाया हो मेरे साथ साथ। इस कविता को एक और बार सुनिए और इसे अच्छे से अपनी धुन में गाइए।
ऐसे ही और कविताएं और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।